बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है भाषा। नंबर 1, सामने वाला का हित होना चाहिए। नंबर 2, शॉर्ट यानी कि थोड़े शब्दों में कही जानी चाहिए। नंबर 3, प्रिय यानी कि सामने वाले को मीठी लगे वैसी होनी चाहिए। और नंबर 4, ये 3 के साथ में चौथे नंबर में वो वाणी सत्य होनी चाहिए। जैसी भाषा तुम सुनना नहीं चाहते वैसी भाषा का प्रयोग किसी के साथ मत करिए। न त्वेच्छा योगतो योगम योगी गम्यम दिनस्तमं वीरं वक्षसमासेन योगं तत्पृष्टिभेदता। पुण्यशाली, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध जो बनता है और वो संबंधों का जो पुल होता है वो मात्र और मात्र शब्दों के द्वारा बनता है। शब्द ये तय करता है कि आपका दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध क्या और कैसा होगा। भाषा ये तय करती है आप उस व्यक्ति के साथ संबंध को निभा पाएंगे या उस व्यक्ति के साथ के संबंध को गवा देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है भाषा। 3 प्रकार से आप अपने भाषा के शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। नंबर 1, आपके वर्ड्स शॉर्ट वर्ड्स हो सकते हैं, थोड़े में बहुत कुछ कहते हैं। पुण्यशाली, इस विश्व के अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध बांधता है और संबंध निभाने का काम वो भाषा के द्वारा करता है। फोन पे वो अगर किसी के साथ संपर्क करता है वो भी शब्दों के द्वारा होता है। SMS करता है वो भी शब्दों के माध्यम से होता है। व्हाट्सएप करता है वो भी शब्दों के माध्यम से होता है। फेसबुक पे जाता है वो भी शब्दों के माध्यम से जाता है। इशारों के द्वारा की गई भाषा, मुख के द्वारा बोली गई भाषा, आखिर भाषा एक भाषा होती है। वो रशियन हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड की हो, भारत की हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, नेपाली हो, चीनी हो, भाषा भाषा होती है। आप 3 तरीके से शब्द प्रयोग कर सकते, भाषा प्रयोग कर सकते, 3 तरीके से आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, शॉर्ट वर्ड्स, थोड़े में बहुत कुछ कहना हो। जैसे परमात्मा महावीर ने कहा, बुझ बुझ, एक डंकीला सांप, एक डसीला सांप, सबको भस्म कर देना वाला सांप, लेकिन प्यार भरी प्रभु वीर की वाणी के आगे वो पानी पानी हो गया। शालिभद्र ने एक वर्ड सुना, स्वामी, और संसार छोड़ के निकल गया। चंड कौशिक नाग सिर्फ 2 शब्द सुनता है, बुझ बुझ। वैराग्य होता है, अपने क्रोध का वो त्याग कर देता है। शॉर्ट वर्ड्स, गुजराती के अंदर बहुत अच्छी कहावत है, टक टक कटकट करावे अने टकोर मानस ने चकोर बोला। कभी कभी कही हुई बात दिल पे लग जाती है, रोज कही हुई बात दिमाग से भी उतर जाती है। हम पूछते हैं अपने आप से, हम अपने लोगों के साथ टक टक का काम करते हैं या टकोर का काम करते हैं। कोई भी बात को लंबी 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 खींच के बड़ी करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमारी आदत होती है हर बात को लंबी खींचने की। बहुत अच्छा संस्कृत में सुभाषित आता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते बहुत है लेकिन उसमें से अर्थ थोड़ा निकलता है, उसे मूर्खों की भाषा कही जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जितना बोलते हैं उतना उसका मतलब निकलता है, उसे सामान्य व्यक्ति की भाषा कही जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ, उसका मर्म बहुत निकलता है,
प्रभु महावीर ने सालों पहले कहे हुए श्लोक और आगम आज भी विशद अर्थ में निकलता है। विद्वान भी उनके अर्थों के पीछे पागल बन जाते हैं, कायल बन जाते हैं। वैसी उनकी वाणी आज भी लोगों के दिल को, लोगों के मन को, लोगों के जीवन को, लोगों के दिलो दिमाग को पावन कर रही है। थोड़े कहे हुए शब्द बहुत अर्थ के लाते हैं। पूछिए अपने आप से, हमारी भाषा कैसी है? ज्यादा बोलना थोड़ा मतलब, या थोड़ा बोलना ज्यादा मतलब? आप शॉर्ट वर्ड्स के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं। जैसे परमात्मा महावीर ने कही, 2 शब्द कहे और नाग जैसा नाग भी प्रतिबोध आ गया। हम आज 2000 शब्द बोलते हैं, अपना बच्चा भी सुन नहीं पाता है। अगर आपको आपकी वाणी के ऊपर विजय प्राप्त करना है, निश्चित कीजिए आप अपनी बात को शॉर्ट के अंदर निपटाएं। शॉर्ट वर्ड्स तो हो, लेकिन तीखे तीखे वर्ड्स हो तो नहीं चलेगा। तीखे तीखे वर्ड्स नहीं चलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम तो जो होता है ना सच का सच कह देते हैं। हर सच्चाई कहीं नहीं जाती। हर सच्चाई को उनकी भाषा में प्रस्तुत करके पेश की जाती है। कभी अपने पापा, अपनी मम्मी को मेरे बाप की बीवी कह के बुलाओ तो सही, क्या होगा? सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बाप की बीवी को बाप की बीवी नहीं कही जाती, उसको माँ कहा जाता है। एक व्यवहार होता है। हमारे वर्ड्स बड़े स्वीट वर्ड्स होने चाहिए, मिठास से भरे वर्ड्स होने चाहिए। सामने वाले को सुनने में प्रिय लगे ऐसी भाषा होनी चाहिए। हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात। योग शास्त्र के अंदर कहा गया है आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, सामने वाला का हित होना चाहिए। नंबर 2, शॉर्ट यानी कि थोड़े शब्दों में कही जानी चाहिए। नंबर 3, प्रिय यानी कि सामने वाले को मीठी लगे वैसी होनी चाहिए। और नंबर 4, ये 3 के साथ में चौथे नंबर में वो वाणी सत्य होनी चाहिए। सच्चाई बहुत समझ के साथ पेश की जानी चाहिए। हर सच्चाई को पेश करने का एक तरीका होता है। आपकी बात को रखने का एक तरीका होता है, और ये भाषा ही तय करती है। बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। एक ज्योतिषी राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि मेरा भविष्य क्या है? ज्योतिषी ने जोश देखे और बोला, बड़ा खराब भविष्य है। आपके जीते जागते आपके परिवार के सभी सदस्य मृत्यु पाएंगे। राजा का मूड आउट हो गया कि क्या बदकार डाली। क्या मैं इतना बदनसीब हूं कि मेरे सामने मेरे परिवार के सब व्यक्ति मृत्यु पा जाएंगे? बड़ा गुस्सा आया उसको। उसने एक चवन्नी उस ज्योतिषी को नहीं दी। कुछ दिनों के बाद दूसरा ज्योतिषी आया। राजा ने उससे पूछा कि क्या लगता है? उसने बड़ी मजे की बात करी कि साहब आप तो बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। राजा ने पूछा कैसे? आपका परिवार का एक भी सदस्य आपकी मृत्यु को नहीं देख पाएगा। आप इतने दीर्घायुषी बनने वाले हैं। कहिए मुझे, दोनों की भाषा में क्या, दोनों की सच्चाई में क्या अंतर था? एक ने कहा था कि आपके देखते आपके परिवार के सब स्वजन मर जाएंगे। दूसरे ने कहा कि आपका कोई भी स्वजन आपकी मृत्यु नहीं पाएगा, मृत्यु नहीं देख पाएगा। दोनों की बात में सच्चाई थी, लेकिन एक की सच्चाई मिठास से भरी हुई थी। आप आपके बच्चे को बोलते हो, आप आपके पति को बोलते हो, आप आपकी पत्नी को बोलते हो, आप आपके माता पिता को बोलते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। पुण्यशाली, एक बार सोचो तो सही, यही भाषा में कोई अगर आपके साथ बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? जैसी भाषा तुम सुनना नहीं चाहते वैसी भाषा का प्रयोग किसी के साथ मत करिए।
आप जैसी भाषा दूसरों के पास से अपेक्षित रखते हो वैसी भाषा का प्रयोग आप दूसरे के साथ करिए। अगर आपको कोई गाली दे आपको पसंद नहीं है तो क्यों आप दूसरों के साथ गाली के अंदर बात करते हो? आपके साथ कोई गुस्से में बात करे आपको पसंद नहीं है तो आप क्यों दूसरों के साथ गुस्से में बात करते हो? आपके साथ कोई एटीट्यूड में ईगो में बात करे वो आपको पसंद नहीं है तो क्यों आप एटीट्यूड और ईगो के साथ दूसरे के साथ पेश आते हो? आपके साथ कोई झूठ बोले आपको पसंद नहीं है क्यों आप उसके साथ में झूठ बोलते हो? गुजराती की बड़ी अच्छी कहावत है, ठारिया एवा ठरशो अने बाड़िया एवा बड़शो। जो बोया है वही उगेगा और जो उगेगा वही खाना पड़ेगा। आपने अगर बावल को बोया है और आप अपेक्षा रखते हो आम की, कभी संभव नहीं। अगर आम पाना है तो आम को ही बोना पड़ेगा। वैसे आपको सम्मान पाना है तो सम्मानजनक भाषा ही बोलनी पड़ेगी। नंबर 1, आपकी भाषा शॉर्ट में बोलिए। नंबर 2, आपको जो भी बोलना है स्वीटली बोलिए। नंबर 3, बहुत जन को है ना डायबिटीज देने की आदत होती है, स्वीटली बोलते हैं लेकिन उसके अंदर कहीं पे खुशामद भरी होती है, कहीं पे झूठ भरा होता है। कोई भी झूठ से भरी हुई बात, कोई भी खुशामद से भरी हुई बात कभी किसी को पसंद नहीं आती। मक्खन पालिश सबको समझ में आता है, किसी को अच्छे लगे वैसा बोलो, किसी को अच्छा लगे वैसा बोलो, लेकिन खुद अच्छे दिखने के लिए मत बोलो। खुद अच्छे दिखने के लिए जब आप प्रयास करते हो आपका प्रयास दिख ही जाता है। बोलना है, सॉफ्टली बोलना है। शॉर्ट वर्ड्स के लिए एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार विजय जय के घर पे पहुंचा और उसके साथ बातें करते 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 1.5-2 घंटे निकाल दिया। 2 घंटे के बाद में उसने जय से बात करी कि जय तुझे क्या बताऊं, जब मैं तेरे घर पे आया था सिर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था, बात मत कर। तेरे साथ बातें करते करते मेरा सिर कहाँ पे उतर गया पता ही नहीं चला। जय ने बोला रुक बाबा, तेरा सिर का दुखावा कहीं पे नहीं गया, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे सिर में घुस गया। अपना समय बिताते बिताते आप कहीं किसी को पुकाते तो नहीं हो, इतना जरूर ख्याल रखना। बहुत सुंदर सी बात आती है, 3 बच्चे इकट्ठे हुए हैं और तीनों अपनी माँ की तारीफ कर रहे थे कि एक बार मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों जन बात कर रहे थे। पापा ने 2 वर्ड 4 वर्ड क्या बोल दिए, मेरी मम्मी टूट पड़ी उनके ऊपर। 1 घंटे तक भाषण झाड़ा मम्मी ने, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। दूसरे ने कहा बस तेरी मम्मी इतना ही कर सकती है। अरे मेरे पापा चुपचाप बैठे हुए थे, मेरी मम्मी उसके ऊपर टूट पड़ी, क्या मुंह में मूंग भरे हुए बोल नहीं सकते हो? और ये कह के मेरी मम्मी ने 2 घंटे भाषण झाड़ दिया। कहीं आपकी बोलने की आदत सामने वाले को तकलीफ तो नहीं देती? कहीं अपनी समय बिताने की आदत सामने वाले का समय और सामने वाले की जिंदगी तो खा नहीं जाती? इतना जरूर ख्याल रखना, आपके वर्ड्स शॉर्ट होने चाहिए, आपके वर्ड स्वीट होने चाहिए, आपके वर्ड्स सॉफ्ट होने चाहिए। सामने वाले को प्यार से आपकी बात जज जानी चाहिए, उसके अंदर एक मुलायमता होनी चाहिए, मिठास के साथ एक मुलायमता होनी चाहिए। जब बेटा घर पे आता है माँ सिर्फ इतना पूछती है बेटा आ गया, बेटा आ गया। ये 3 वर्ड के अंदर जो मुलायमता भरी होती है ना, वो बेटे को जब भी रोना होता है ना, उसे और किसी की गोद याद नहीं आती,
वो अपनी माँ की गोद में जाता है। जब कोई दोस्त पीछे खड़ा रहता है और बोलता है टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, न लंबा भाषण दिया है, न मिठास भरी बातें की है, लेकिन मुलायमता के साथ एक नक्कर बात बता देता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये जो विश्वास होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। आपका प्यार जताने के लिए बड़े लंबे शब्दों की जरूरत नहीं, बड़े मीठे शब्दों की जरूरत नहीं। विश्वास के साथ रड़कते हुए थोड़े से मुलायम बातें, थोड़े से मुलायम शब्द सामने वाला का दिल जीत लेता है। युद्ध चल रहा था और एक सैनिक घायल पड़ा था। सेनापति ने ऑर्डर कर दिया, कोई भी यहां से नहीं जाएगा, दुश्मन की कौन सी गोली किस सैनिक की मौत ले लेगी पता नहीं है। और तब उसका जो दोस्त था, दोनों साथ में पढ़े थे, साथ में स्कूल में भर्ती हुए थे, साथ में मिलिट्री में दाखिल हुए, साथ में ट्रेनिंग ली और साथ में युद्ध के मोर्चे पे आए, वो दोस्त जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त के पास पहुंचा, थोड़ा सा पानी पिलाया और बोला दोस्त मैं आ गया। दोस्त ने मरते हुए कहा, मुझे विश्वास था कोई आए या ना आए, कोई आए या ना आए, तू जरूर आएगा। सॉफ्ट वर्ड, मुलायम शब्दों के द्वारा आप किसी की जिंदगी को मुलायम बना सकते हो। दिलासा देने के द्वारा आप किसी मरते हुए को जिंदगी दे सकते हो। प्यार भरे शब्दों के द्वारा आप नफरत की दीवारों को पिघाल सकते हो। बस आप कहां पे पैदा हुए ये आप तय नहीं कर सकते। आपको कौन सी भाषा मिली ये भले आप तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कैसी भाषा बोलोगे ये तो आप जरूर तय कर सकते हो। लास्ट में 5 टिप्स देना चाहूंगा कि कोई भी बात कहने से पहले 5 चीजों को सोचना। नंबर 1, मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर 2, मैं किसे बोल रहा हूं। नंबर 3, मैं क्यों बोल रहा हूं। नंबर 4, मैं किस जगह पे बोल रहा हूं। नंबर 5, मैं कैसा बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसे बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं किस जगह पे बोल रहा हूं और मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। ये 5 चीजें अगर आपने याद रखी ना, तो आपके हर व्यक्ति के साथ के संबंध मीठे हो जाएंगे। घर में या दुकान में, समाज में या संघ में, हर जगह पर आप स्वर्ग खड़ा कर देंगे। आपको किसी को सुनाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। पुण्यशाली 3 प्रकार की भाषा बनानी है। शॉर्ट वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स। और भाषा बोलते वक्त इन 5 टिप्सों का ध्यान रखना है। आपकी भाषा पूरे विश्व का कल्याण करे, आपकी भाषा आपके आसपास के पूरे वातावरण का कल्याण करे, आपकी भाषा आपके परिवार का कल्याण करे, और इन सभी का कल्याण होगा, आपका कल्याण अवश्य में होगा।